Hello kids, today we are going to read, learn and understand about Unit 7. Our Unit 7 name is Games. Games यानी बहुत तरह के खेल या अलग अलग प्रकार के खेल। जैसे आप सभी अपने घर पर, अपने घर के बाहर या किसी मॉल में या कहीं नाना नानी के घर पर, विद्यालय में, सभी जगह पर अलग अलग तरह के खेल को खेलते हैं, तो उन्हें ही हम इंग्लिश में गेम्स बोलते हैं। तो आज हम और कुछ नए गेम्स के बारे में जानेंगे, साथ ही हमें यह भी पता लगेगा कि आप इनमें से कौन कौन से खेल को खेल चुके हैं और आपके लिए कौन से खेल नए हैं। तो आज हम अपनी इकाई 7 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है GAMES गेम्स यानी खेल। तो यूनिट 7 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 83 यानी 83 पर। तो आइए अपनी यूनिट 7 को पढ़ना शुरू करते हैं। यूनिट 7 के आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, यानी हम इसकी 2 वीडियो बनाएंगे। तो अब हम अपनी यूनिट 7 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 गेम्स। तो आप मुझे यहाँ पर नीचे दिए गए 3 चित्र को देखकर बताइए कि यह कौन कौन से गेम यानी खेल हैं। क्या आप इनमें से किसी खेल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, यह एक बॉल है, लेकिन इस बॉल से कौन सा खेल खेला जाता है? यस, यह है फुटबॉल। फुटबॉल यानी पैर से खेले जाने वाला खेल। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी हमारा नेशनल गेम भी है। और उसके बाद है बैट बॉल यानी क्रिकेट। तो आइए अब हम यूनिट 7 को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स रीड। आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्लाउड यानी बादल बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो आइए इसे भी जानते हैं। INDOOR इंडोर, GAMES गेम्स। इंडोर गेम्स यानी इन, अंदर, आउट, बाहर। तो यानी घर के अंदर जो खेल हम खेलते हैं या विद्यालय के अंदर कक्षा में बैठकर जो खेल हम खेल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडोर गेम यानी अंदर खेले जाने वाले खेल। यहाँ पर लिखा गया है प्लेड इनसाइड। इनसाइड यानी अंदर, प्लेड यानी खेलना। यानी इंडोर गेम्स हमारे कौन से हुए? जो खेल हम अंदर बैठकर खेलते हैं। यानी इंडोर गेम्स इज प्लेड इनसाइड, यानी इंडोर गेम्स घर के अंदर खेले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है OUT आउट, DOOR डोर, आउटडोर, GAMES गेम्स। आउटडोर गेम्स यानी बाहर खेले जाने वाले खेल, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेड आउटसाइड। प्लेड यानी खेलना, आउटसाइड यानी बाहर। जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं वह हुए इंडोर गेम्स, और जो गेम हम बाहर खेलते हैं वह हुए हमारे आउटडोर गेम्स। तो आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि आप घर के अंदर भी खेलते हैं और घर के बाहर भी खेलते हैं। तो दोनों तरह के खेल आप खेलते हैं। यहाँ पर हमें 2 अपोजिट वर्ड मिले, जैसे इंडोर यानी अंदर, आउटडोर यानी बाहर, इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। तो आइए अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 1 पर, यानी गतिविधि 1। एक्टिविटी 1। So our activity 1 name is identifying indoor and outdoor games. Identifying यानी पता लगाइए, इंडोर यानी अंदर, एंड यानी और, आउटडोर बाहर, गेम्स यानी खेल। आइडेंटिफाइंग इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, घर के अंदर व घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का पता लगाइए।
तो यहाँ पर टीचर के लिए कुछ बातें दी गई है, साथ ही आप सुनेंगे और आप उनका आंसर भी करेंगे। सो फर्स्ट है, डिस्कस विद द स्टूडेंट्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी अध्यापक या अध्यापिका बच्चों के साथ नीचे दिए गए प्रश्न के बारे में बातें करेगी। जैसे पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। व्हाट यानी क्या, डू करते हैं, यू आप, लाइक पसंद, टू डू करने के लिए, इन में, योर आपके, फ्री खाली, टाइम समय। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, यानी आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। जैसे कि वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखना, प्लेइंग गेम्स यानी खेल खेलना, लिसनिंग म्यूजिक यानी गाने सुनना, डांसिंग यानी नृत्य करना। तो इस तरीके से आप अपने फ्री टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। तो जो भी आप करते हैं आप उसका आंसर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम्स डू यू प्ले। विच यानी कौन से, गेम्स यानी खेल, डू यानी खेलते हैं, यू यानी आप, डे यानी दिन। विच गेम्स डू यू प्ले यानी आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। तो आप बताएंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर बोला डे, तो यहाँ पर आएगा प्ले। प्ले यानी खेलना। विच गेम्स डू यू प्ले यानी आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। आप पूरे दिन में आपके द्वारा खेले जाने वाले गेम्स बता सकते हैं। जैसे भाई बहन मिलकर क्रिकेट खेलते हैं, दोस्त पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, बड़े टेनिस खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी तरह के गेम होते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट है, रीड अलाउड द नेम्स ऑफ द कॉमन गेम्स गिवन, यानी नीचे दिए गए कुछ कॉमन गेम्स यानी जो सभी खेलते हैं और जिनके बारे में सभी जानते हैं या सुना हुआ है, उनकी नाम टीचर तेज आवाज में पढ़ेगी। नंबर 3, आस्क द स्टूडेंट्स टू पुट देयर फिंगर्स ऑन द पिक्चर्स बीइंग रीड, यानी बच्चे क्या करेंगे जब टीचर किसी गेम के बारे में बताएगी। जैसे मैंने बताया फुटबॉल, तो आप उस पर अपनी फिंगर यानी अंगुली को रखेंगे। नंबर 4, डिस्कस विद द स्टूडेंट्स अबाउट इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, यानी टीचर बच्चों के साथ अंदर खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले दोनों तरह के गेम्स के बारे में बात करेगी, जो हमने अभी पहले की। इंडोर गेम्स यानी अंदर खेले जाने वाले खेल, आउटडोर गेम्स यानी बाहर खेले जाने वाले खेल। नेक्स्ट, आस्क देम टू शेयर अबाउट डिफरेंट आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स दैट दे प्ले, यानी टीचर आपसे पूछेगी कि आप ऐसे कौन कौन से इंडोर एंड आउटडोर गेम्स खेलते हैं। क्या आप इनसे अलग कोई खेल खेलते हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया पकड़म पकड़ाई, जिसे आप बोलते हैं पकड़ा पकड़ी। ऐसे ही आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, जिसे हम बोलते हैं छिपम छिपाई। इस तरीके से आप काफ़ी सारे तरह के गेम खेलते हैं। जैसे आप पिट्ठू खेलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टापू। आप रस्सी कूदते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कीपिंग। तो आप ऐसे अलग अलग अपने खेलों के नाम मुझे बता सकते हैं। तो अब नीचे हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी गई है, तो इनके बारे में जानते हैं, साथ ही पता लगाते हैं कि ये अंदर खेले जाने वाला खेल है या बाहर खेले जाने वाला खेल है। तो हमारा पहला चित्र है फुटबॉल, FOOT, फुट BALL, बॉल। फुट यानी पैर, बॉल यानी गेंद। फुटबॉल यानी गेंद को पैर से मारकर खेला जाने वाला खेल क्या कहलाता है? फुटबॉल। फुटबॉल की बॉल काले और सफ़ेद रंग की होती है, जैसी पिक्चर में दिखाई गई है। तो फुटबॉल एक आउटडोर गेम है, इसे हम घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं। इसके लिए हमें एक नेट चाहिए होता है और एक गोलकीपर चाहिए होता है। ये खेल हम बाहर खेलते हैं। नेक्स्ट है HOCKEY, हॉकी। हॉकी को हिंदी में भी हम हॉकी ही बोलते हैं।
यहाँ पर हॉकी आपको दी गई है जिसमें आपके पास 2 स्टिक होती है, एक गेंद होती है, आपको हॉकी से गेंद को मारकर होल के अंदर डालना होता है। इसमें भी आपकी टीम्स होती है। तो हम जानते हैं हॉकी हमारा यानी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स यानी नेशनल खेल, राष्ट्रीय खेल है। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। आपके पास काफ़ी बार प्रश्न आ सकता है कि भारत का पुराना खेल कौन सा है या राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह हॉकी है। नेक्स्ट है क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट यानी बैट, बल्ला या गेंद और बल्ला। क्रिकेट को भी हम हिंदी में क्रिकेट ही बोलते हैं, लेकिन इसके अन्य नाम होते हैं जैसे बैट बॉल, गेंद बल्ला आदि। इसमें हमारे पास एक बैट होता है और एक लाल रंग की गेंद होती है जिसे हम बैट की सहायता से मारते हैं। इसमें भी हमारे पास टीम होती है। तो हमने 3 गेम के बारे में जाना, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। फुटबॉल भी बाहर खेले जाने वाला खेल है यानी आउटडोर गेम, हॉकी भी आउटडोर गेम एंड क्रिकेट भी आउटडोर गेम। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं अपने बुक के नेक्स्ट पेज पर यानी पेज नंबर 84 यानी 84 पर। तो पेज नंबर 84 पर हमें कुछ और पिक्चर्स यानी चित्र दिए गए हैं। तो इन खेल के बारे में भी जानते हैं। जैसे पहले है TABLE टेबल, TENNIS टेनिस, टेबल टेनिस। टेबल यानी मेज, ये तो सभी को पता है। टेनिस यानी खेल का नाम। टेबल टेनिस यानी जो टेनिस जिस पर हमारे पास एक छोटा सा बल्ला होता है और छोटी सी गेंद होती है जिन्हें हम बल्ले की सहायता से मारकर खेलते हैं। और यह खेल टेबल पर खेला जाता है यानी मेज पर खेला जाता है जैसा चित्र में दिखाया गया है। और इसमें 2 लोग खेल सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टेबल टेनिस। ये खेल आप घर के अंदर भी खेल सकते हैं, बाहर भी खेल सकते हैं, लेकिन यह इंडोर गेम है जो ज़्यादातर घर के अंदर खेला जाता है यानी कि टेबल टेनिस इंडोर गेम। नेक्स्ट हमारे पास है बैडमिंटन, BADMINTON, बैडमिंटन यानी चिड़ी और बल्ला, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ी बल्ला। तो बैडमिंटन एक बाहर खेले जाने वाला खेल है जिसमें हमारे पास 2 रैकेट होते हैं और एक शटल होती है, इसे हम शटल कॉक भी बोलते हैं। इसमें भी 2 व्यक्ति एक साथ खेलते हैं। यह भी एक आउटडोर गेम है। नेक्स्ट हमारे पास है कबड्डी, KABBADI, कबड्डी यानी कुश्ती। तो कुश्ती में भी हमारे पास 2 टीम होती है और हम इसको बाहर खेलते हैं यानी यह भी एक आउटडोर गेम है जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरम बोर्ड, CARROM, कैरम, BOARD, बोर्ड। कैरम बोर्ड को हम हिंदी में कैरम बोर्ड ही बोलते हैं। इसमें एक साथ 4 व्यक्ति खेलते हैं। इसमें हमारे पास एक स्ट्राइकर होता है और कुछ हमारे पास गोटियां होती है जिससे हम खेलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्नेक्स एंड लैडर। स्नेक्स यानी सांप, लैडर यानी सीढ़ी, सांप और सीढ़ी, SNAKES, स्नेक्स, सांप। बीच में आपको जो निशान दिखाई दे रहा है यह है एंड यानी और का निशान, LADDER, लैडर यानी सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर यानी सांप और सीढ़ी। यह एक इंडोर गेम है जिसे हम घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। ऐसे ही कैरम बोर्ड को भी हम घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गेम है लूडो, LUDO, लूडो, जिसमें 4 व्यक्ति खेल सकते हैं। सभी के पास 4-4 गोटियां होती है और इसमें एक डाइस होता है यानी पासा। तो हम इसको भी घर के अंदर खेलते हैं, यह इंडोर गेम है। नेक्स्ट है चेस, CHESS, चेस। तो चेस को हम हिंदी में बोलते हैं शतरंज। यह भी एक खेल है जिसमें आपके पास
दो टीम होती है, यानी दो व्यक्ति इसमें आमने सामने खेलते हैं, लेकिन यह भी बैठकर खेले जाने वाला खेल है, यानी इंडोर गेम। तो हमने जाना टेबल टेनिस आउटडोर गेम, बैडमिंटन आउटडोर गेम, कबड्डी आउटडोर गेम। नेक्स्ट कैरम बोर्ड इंडोर गेम, स्नेक्स एंड लैडर इंडोर गेम, लूडो इंडोर गेम, चेस इंडोर गेम। तो हमने देखा कितने सारे तरह के खेल होते हैं, तो हमने अलग अलग खेलों के बारे में जाना, अलग अलग खेल के बारे में सीखा, और इनको कुछ गेम ऐसे भी मिले हमें जो हम खेलते हैं, जैसे हमने बैडमिंटन खेला हुआ है, कबड्डी खेली हुई है, कैरम बोर्ड सभी खेलते हैं, लूडो और सांप सीढ़ी सभी खेलते हैं, और चेस भी सभी खेलते हैं। तो ये खेल ऐसे हैं जिन्हें हमने देखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने दोनों पेजेस को मर्ज कर दिया है ताकि आप एक साथ सभी खेलों को देख सकें, क्योंकि हमें पेज नंबर 85 पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसका नाम है एक्टिविटी 2, जिसमें हमें इंडोर गेम्स पर लाल रंग से सही का निशान लगाना है और आउटडोर गेम्स पर हरे रंग से सही का निशान लगाना है। तो हम आसानी से लगा सके इसके लिए मैंने यहाँ पर इन दोनों पिक्चर को आपको एक साथ दिखाया है। जैसे अब हमारे पास सबसे पहले है फुटबॉल, तो हमें लाल रंग से इंडोर गेम को दिखाना है। तो सबसे पहले हम निशान लगाते हैं कैरम बोर्ड इंडोर गेम, स्नेक्स एंड लैडर इंडोर गेम, लूडो इंडोर गेम, चेस इंडोर गेम, बैडमिंटन इंडोर एंड आउटडोर दोनों गेम है, टेबल टेनिस इंडोर गेम। तो हमने सभी इंडोर गेम यानी अंदर खेले जाने वाले खेल पर लाल रंग से सही का निशान लगा दिया है। अभी यहाँ पर मेरे पास हरा रंग नहीं है, इसलिए मैं पीला रंग ले रही हूँ, लेकिन आपको हरा रंग ही लेना है। तो हमारे पास फुटबॉल है आउटडोर गेम, हॉकी आउटडोर गेम, क्रिकेट आउटडोर गेम एंड कबड्डी आउटडोर गेम। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास कितने तरह के इंडोर गेम है, कितने तरह के आउटडोर गेम है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर अब मैंने आपके लिए सही से टिक करके दिखा दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर चेक कर सकते हैं क्या आपने सही निशान लगाए हैं या नहीं। तो आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85 यानी 85 पर। यहाँ पर हमें दी गई है एक्टिविटी 2 यानी हमारी गतिविधि 2। तो आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। टिक द इंडोर गेम्स इन रेड एंड आउटडोर गेम्स इन ग्रीन। टिक यानी सही, दी यह इंडोर अंदर, गेम्स खेल, इन में रेड लाल, एंड और आउटडोर बाहर, गेम्स खेल, इन में ग्रीन हरा। टिक द इंडोर गेम्स इन रेड एंड आउटडोर गेम्स इन ग्रीन यानी अंदर खेले जाने वाले खेल पर लाल रंग से सही और बाहर खेले जाने वाले खेल पर हरे रंग से सही का निशान लगाइए। इन द पिक्चर्स गिव अबव, इन में दी यह पिक्चर चित्र, गिव दिए गए, अबव ऊपर। इन द पिक्चर्स गिव अबव यानी जो चित्र ऊपर दिए गए हैं उनमें से अंदर खेले जाने वाले खेल पर लाल रंग से निशान लगाइए और बाहर खेले जाने वाले खेल पर हरे रंग से निशान लगाइए। तो यह एक्टिविटी हम अभी पीछे कर आए हैं, जो मैंने आपको दिखाई थी, समझाई थी और बताई थी। तो अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें एक लड़का दिया गया है जिसका नाम है हनी। क्या नाम है इस लड़के का? हनी। वेरी गुड। हनी ने कौन से रंग की टी शर्ट पहनी हुई है? रेड यानी लाल। तो आइए अब हम जानते हैं हनी क्या कहना चाहता है। कैन यू हेल्प हनी
पुट द प्ले मटेरियल टुगेदर बाय जॉइनिंग द करेक्ट पिक्चर्स। कैन क्या, यू आप, हेल्प सहायता, हनी लड़का, पुट द प्ले सही निशान, प्ले खेलने, मटेरियल सामान, टुगेदर साथ में, बाय द्वारा, जॉइनिंग मिलाना, दी यह, करेक्ट सही, पिक्चर्स चित्र। कैन यू हेल्प हनी पुट द प्ले मटेरियल टुगेदर बाय जॉइनिंग द करेक्ट पिक्चर। क्या आप हनी की सहायता कर सकते हैं खेलने के सामान को एक साथ जोड़कर आप उनको हनी की सहायता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नीचे आपको काफ़ी पिक्चर्स दी गई है जो अलग अलग हो गई है। जैसे हम बैट बॉल खेलते हैं तो बैट के साथ क्या होती है, बॉल। तो ऐसे ही हमारा सामान इधर उधर हो गया है। तो हनी आपसे चाहता है कि आप सभी चित्रों को यानी पिक्चर्स को एक दूसरे के साथ मिला दे ताकि उसका खेलने के सामान जो है व्यवस्थित हो जाए और वह उनके साथ खेल सके। तो क्या हम इसमें हनी की सहायता कर सकते हैं? यस, हम हनी की सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्रिकेट बॉल, CRICKET क्रिकेट, BALL बॉल, क्रिकेट बॉल यानी क्रिकेट खेलने वाली गेंद। तो यह लाल रंग की होती है और यह लेदर की होती है, जिसे आप टीवी में भी देखते हैं जब सभी क्रिकेट खेलते हैं और आपने इसमें असली में भी देखा होगा। तो बॉल के साथ क्या होता है, बैट, बैट यानी बल्ला। तो यहाँ पर दिया गया है क्रिकेट बैट यानी क्रिकेट खेलने वाला बल्ला। तो हम यहाँ पर मिला देंगे क्रिकेट बैट एंड क्रिकेट बॉल यानी बैट बॉल। ऐसे ही हमारे पास है बैडमिंटन, BADMINTON बैडमिंटन यानी बल्ला, SHUTTLE शटल, COCK कोक, शटल कोक। तो कोक क्या होता है, हमारा मुर्गा। तो हमारे पास एक शटल है जिसमें मुर्गे जैसी पीछे फर लगी हुई है, तो इसे हम बोलते हैं शटल कोक। इसको हम किसके साथ खेलते हैं, बल्ले के साथ। तो हम इसको मिलाएंगे शटल कोक और बैडमिंटन, जिससे अब हमारे दोनों गेम पूरे हो गए हैं। यानी हनी को अब पता लग चुका है कि बल्ले के साथ चिड़ी से खेलना है और यानी बैडमिंटन वाले बल्ले के साथ चिड़ी से खेलना है और क्रिकेट वाले बल्ले के साथ बॉल से खेलना है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमने इनको मिलाकर दिखा दिया है। आप वीडियो को रोक लेंगे और वीडियो को रोककर आप यहाँ से देखकर कार्य पूरा कर सकते हैं। क्या आपने सही मिलाया है या आपने गलत मिलाया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर फिर से काफ़ी पिक्चर्स देखी। अब हमें इन्हें भी मिलाना है। जैसे सबसे पहले है CHESS चेस, चेस। तो चेस आपको क्या किससे मिलाना है, चेस आपको कैसे पता लगेगा कि चेस हम किस पर खेलते हैं। तो चेस हम खेलते हैं एक बोर्ड पर जिसपे काले और सफ़ेद रंग के डब्बे बने होते हैं और हमारे पास तरह तरह की गोटियां होती हैं। तो इसे हम मिलाएंगे इसके साथ यानी CHESS चेस, COUNTERS काउंटर्स, चेस काउंटर्स। यानी चेस को हम चेस वाले डब्बे पर खेलते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको मिला दिया यानी चेस, चेस काउंटर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट गेम है स्नेक्स एंड लैडर यानी सांप और सीढ़ी। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे सांप है। सांप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्नेक्स, और सीढ़ी को क्या बोलेंगे, लैडर। तो स्नेक्स एंड लैडर के दूसरी तरफ उसके साथ एक गेम आता है जिसे हम बोलते हैं लूडो एंड डाइस, LUDO लूडो, DICE डाइस। लूडो डाइस यानी लूडो को खेले जाने वाले डाइस। तो ये हमारी गोटियां हैं और ये वाइट रंग का डाइस है। तो स्नेक एंड लैडर को हम मिला देंगे लूडो एंड डाइस के साथ। अब हमारे पास फिर से नेक्स्ट पिक्चर आती है। ये है एक ग्रीन कलर की बॉल। इसके साथ हम काफी बार क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन यह क्या है, टेनिस बॉल, TENNIS टेनिस, BALL बॉल, टेनिस बॉल। तो टेनिस का रैकेट भी तो होगा, TENNIS टेनिस, RACQUET रैकेट यानी टेनिस बॉल एंड टेनिस रैकेट। टेनिस खेले जाने वाली गेंद
और बल्ला, तो इनको भी मिला देते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग अलग गेम्स के बारे में फिर से जाना और उनको साथ में मिलाया कि उनको किस तरीके से और किस चीज़ के साथ खेला जाता है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से आपके लिए अलग अलग कलर्स से मिला दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या आपने सही मिलाया है या आपने गलत मिलाया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं हम अपनी बुक के पेज नंबर 87 यानी 87 पर। तो पेज नंबर 87 पर हमें दी गई है काफ़ी सारी पिक्चर्स यानी चित्र, जिसमें बच्चे अलग अलग तरह के गेम्स यानी खेल खेल रहे हैं। तो आइए एक्टिविटी 3 को करना शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3 यानी गतिविधि 3। लुक एट द पिक्चर्स एंड पुट अ टिक, राइट और क्रॉस यानी रोंग अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट्स। लुक देखिए, एट पर, दी यह पिक्चर्स चित्र, एंड और पुट अ टिक लगाइए, सही का निशान लगाइए या क्रॉस गलत का निशान लगाइए। अगेंस्ट द यानी उनके आगे, गिवन दिए गए हैं स्टेटमेंट्स यानी वाक्य। लुक एट द पिक्चर्स एंड पुट अ टिक और क्रॉस अगेंस्ट द गिवन स्टेटमेंट यानी जो हमें नीचे चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे स्टेटमेंट्स यानी वाक्य दिए गए हैं, उन पर सही और गलत का उनके सामने निशान लगाइए। क्या यह बात सही है और क्या यह बात गलत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर द टीचर अध्यापक के लिए कुछ कहा गया है। रीड द सेंटेंसेस टू असिस्ट द स्टूडेंट्स यानी बच्चों को समझाने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़े। तो वह तो मैं पढ़ती ही हूँ। तो आइए अब एक्टिविटी 3 को करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली पिक्चर है क्रिकेट का खेल यानी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, खिलाड़ी के बैट और बल्ले से क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ पर खेल रहे हैं, बाहर या अंदर। वेरी गुड, बाहर यानी आउटसाइड में खेल रहे हैं। नेक्स्ट, लड़की रस्सी कूद रही है। तो लड़की रस्सी पार्क में कूद रही है या घर में कूद रही है। यस, बाहर कूद रही है। और रस्सी कूदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कीपिंग। उसके बाद है इधर कैरम बोर्ड। तो 4 बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। क्या बच्चे घर पर खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं। वेरी गुड, बच्चे घर पर बैठकर खेल रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास स्नेक्स एंड लैडर्स यानी सांप और सीढ़ी। तो बच्चे बैठकर सांप और सीढ़ी खेल रहे हैं। क्या बच्चे सांप और सीढ़ी बाहर बैठकर खेल रहे हैं। नहीं, बच्चे अंदर बैठकर खेल रहे हैं। और एक हमारे पास है फुटबॉल। तो 2 व्यक्ति हमें फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बच्चे फुटबॉल बाहर खेल रहे हैं। जी हाँ, बच्चे फुटबॉल बाहर खेल रहे हैं। तो क्रिकेट आउटडोर गेम, फुटबॉल आउटडोर गेम, स्कीपिंग आउटडोर गेम, कैरम बोर्ड इंडोर गेम एंड स्नेक्स एंड लैडर्स इंडोर गेम। तो आइए अब हम देखते हैं हमसे नीचे क्या पूछा गया है। कौन सी स्टेटमेंट्स यानी बातें दी गई है जिन्हें हमें बताना है कि वह सही है या गलत है। पुट अ टिक or cross against the statement. Teacher can read the sentences to assist the students. यानी वही बात, आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट यानी सामने सही और गलत का निशान लगाना है। अध्यापक या अध्यापिका आपके लिए नीचे दी गए वाक्य को पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा है यानी पहली स्टेटमेंट हमारी है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम बोर्ड इन द पार्क। चिल्ड्रन बच्चे, आर खेल रहे हैं, प्लेइंग खेलना, कैरम बोर्ड यानी कैरम बोर्ड, इन में, दी यह पार्क यानी मैदान। चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम बोर्ड इन द पार्क। क्या बच्चे कैरम बोर्ड पार्क में खेल रहे हैं। नहीं, तो यह स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, गलत। तो हम इस पर गलत का निशान लगा देते हैं ऐसे क्रॉस। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आती है सेकंड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। चिल्ड्रन बच्चे, आर प्लेइंग खेल रहे हैं, क्रिकेट यानी बैट और बल्ला,
इन में दी यह प्लेग्राउंड खेल का मैदान। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। बच्चे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या यह सही है? जी हाँ, वह मैदान में खेल रहे हैं, तो यह सही है। इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। अब हमारे पास आती है हमारी थर्ड स्टेटमेंट, चिल्ड्रन आर स्कीपिंग इन द पार्क। बच्चे स्कीपिंग यानी कूद रहे हैं, इनमें दी यह पार्क बगीचा। चिल्ड्रन आर स्कीपिंग इन द पार्क। बच्चे मैदान में कूद रहे हैं या कूदने का खेल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लड़की कूद रही है, यानी यह भी सही है, तो हम इस पर भी सही का निशान लगा देते हैं। 4 नंबर पर है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्नेक्स एंड लैडर। चिल्ड्रन बच्चे प्लेइंग खेल रहे हैं, स्नेक्स सांप एंड और लैडर सीढ़ी। बच्चे सांप और सीढ़ी खेल रहे हैं। तो हमसे अब ये नहीं पूछा कि वो बाहर खेल रहे हैं या अंदर खेल रहे हैं, हमसे क्या पूछा है, सिर्फ चिल्ड्रन आर प्लेइंग स्नैक्स एंड लेडर, यानी बच्चे सांप और सीढ़ी खेल रहे हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, तो इस पर भी सही का निशान लगाएंगे। 5th स्टेटमेंट आती है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। बच्चे मैदान में फुटबॉल का खेल खेल रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हम इधर भी फिर से क्या लगा देंगे, सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आ गए हैं। आगे हमने फिर से आपके लिए अलग अलग कलर से आंसर टिक कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर चेक कर सकते हैं कि आपने स्टेटमेंट्स को सही डिफाइन किया है, यानी सही और गलत के निशान बिल्कुल सही तरीके से लगाए हैं या नहीं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी 88 यानी 88 पर। पेज नंबर 88 पर हमें फिर से एक एक्टिविटी दी गई है जिसका नाम है एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4। उससे ऊपर कुछ लिखा गया है, लेट्स रीड यानी आइए पढ़ते हैं या आइए पढ़िए। एक्टिविटी 4 नेम इज स्पोर्ट्स डे, SPORTS स्पोर्ट्स DAY डे, स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस। तो यहाँ पर आपको एक खेल दिवस के बारे में बताया गया है। आपके स्कूल में भी अलग अलग समय पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, तो आप उसमें अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। रमन हैज़ स्पोर्ट्स डे इन हिज स्कूल, लुक एट द पिक्चर्स below and make a list of games that can be organized in a school. Pictures will give you the clue to guess the game. रमन लड़के का नाम है स्पोर्ट्स डे यानी है स्पोर्ट्स खेल, डे दिन, इन में हिज उसके स्कूल विद्यालय, यानी रमन है स्पोर्ट्स डे इन हिज स्कूल यानी रमन के विद्यालय में खेल दिवस मनाया जा रहा है या उसके स्कूल में खेल दिवस है। लुक देखना, एट पर, दी वह, पिक्चर्स चित्र, बेलो नीचे, एंड और, मेक बनाइए, आ एक, लिस्ट यानी सूची, ऑफ का, गेम्स खेल, दैट यह, कैन बी जाने होने वाले, ऑर्गेनाइज्ड यानी वहाँ पर खेले जाने वाले, इन में, आ एक, स्कूल विद्यालय। लुक एट द पिक्चर्स बेलो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्कूल, यानी ऐसे चित्रों के नीचे दी गई कुछ पिक्चर्स है, यानी आपको उन चित्र को देखना है। उसके बाद आपको उन्हें बताना है कि ये कौन कौन से खेल है और उनकी नीचे लिस्ट यानी सूची बनानी है। पिक्चर्स विल गिव यू द क्लू टू गैस द गेम। पिक्चर्स चित्र विल गिव दिए गए हैं, यू आपको, दी यह, क्लू यानी हिंट, टू गैस यानी जानने के लिए, दी यह गेम खेल। पिक्चर्स विल गिव यू द क्लू टू गैस द गेम, यानी आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं ताकि आप गेम के बारे में पता लगा सके और गेम को पहचान सके। तो कंप्लीट बात क्या हुई, रमन हैज स्पोर्ट्स डे इन हिज स्कूल, लुक एट द पिक्चर्स बेलो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स
that can be organized in school. Pictures will give you the clue to guess the game. यानी रमन के विद्यालय में स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस है। नीचे आपको कुछ खेल के चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों को पहचानना है जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं यानी बच्चों को खिलाए जाने वाले हैं। तो आपको उनकी एक सूची यानी लिस्ट बनानी है जो आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद आपको नीचे कुछ जो चित्र दिए गए हैं आप उनसे हिंट लेकर पता लगा सकते हैं कि यह कौन कौन सी खेल है। तो यहाँ पर लिखा गया फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए, हेल्प द स्टूडेंट टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द गेम। हेल्प सहायता, दी यह स्टूडेंट्स बच्चे, टू राइट लिखने के लिए, दी यह करेक्ट सही, स्पेलिंग यानी स्पेलिंग, ऑफ का, दी यह गेम्स खेल। हेल्प द स्टूडेंट्स टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द गेम यानी अध्यापक अध्यापिका बच्चों की नीचे दिए गए खेल की सही स्पेलिंग यानी सही नाम लिखने में सहायता करेंगे। तो यहाँ पर है नेम ऑफ द गेम, नेम नाम, ऑफ का, दी यह गेम खेल। नेम ऑफ द गेम यानी यहाँ पर आपको नीचे खेल के नाम लिखने हैं जिससे हमारी लिस्ट यानी सूची बन जाएगी। तो हमारा पहला गेम है बल्ला यानी क्रिकेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CRICKET क्रिकेट। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है हॉकी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HOCKEY हॉकी। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी टेनिस रैकेट। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे टेनिस, TENNIS टेनिस। और सबसे लास्ट है फुटबॉल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फुटबॉल, FOOTBALL फुटबॉल। तो हमने यहाँ पर ऐसे सभी गेम्स के नाम लिखे जो हमारे विद्यालय में ऑर्गेनाइज होने वाले हैं यानी आयोजित किए जाने वाले हैं। तो पहला गेम हमारा है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है टेनिस और चौथा है फुटबॉल। तो अब हमारी एक्टिविटी 4 यहीं पर कंप्लीट होती है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से स्पेलिंग को लाइन में लिख दिया है। आप वीडियो को रोकेंगे, यहाँ से देखकर बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखेंगे और लाइन में भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है CRICKET क्रिकेट, HOCKEY हॉकी, TENNIS टेनिस, FOOTBALL फुटबॉल। तो यहाँ पर हमने सभी गेम्स के नाम लिख दिए हैं और हमारी लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 89 यानी 89 पर। यहाँ पर हमें दी गई है एक्टिविटी 5 यानी हमारी गतिविधि 5। डू यू नो, डू क्या, यू आप, नो जानते हैं, डू यू नो क्या आप जानते हैं। तो आइए पता लगाते हैं कि हमें क्या पता है और हमें क्या नहीं पता है। तो हमने इससे पहले वाली यूनिट में भी कुछ रिडल्स यानी पहेलियाँ की थी। तो ये उसी तरह का कुछ गेम है। फॉर द टीचर यानी अध्यापक के लिए, नंबर 1 रीड अलाउड द सेंटेंसेस टू असिस्ट द स्टूडेंट्स यानी बच्चों को समझाने के लिए टीचर तेज आवाज में वाक्यों को पढ़ेगी। नंबर 2 हेल्प द स्टूडेंट्स टू मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट क्लूज या क्यूज। टीचर बच्चों की सहायता करेगी ताकि वह सही बात को सही चित्र के साथ मिला सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर ए पर है PERSON पर्सन हु रन्स इज कॉल्ड एन एथलेट यानी पर्सन व्यक्ति, हु कौन, रन्स भागता है या दौड़ता है, इज है, कॉल्ड बोला जाता है, एन एक, एथलेट यानी खिलाड़ी। पर्सन हु रन्स इज कॉल्ड एन एथलेट यानी ऐसा व्यक्ति जो भागता है या दौड़ता है उसे एथलेट कहा जाता है। एथलेट में उसे भागना होता है। तो हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं एथलेटिक्स यानी
रेस या फिर दौड़ने का खेल। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी। नेशनल राष्ट्रीय गेम खेल ऑफ का इंडिया भारत इज है हॉकी। हॉकी नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो मैंने ये आपको पढ़ाते हुए बताया था। तो देखिए हमारी बुक में ही क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको हॉकी के पिक्चर से मिला देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है अनदर नेम ऑफ फुटबॉल इज सोकर। अनदर यानी अन्य, नेम नाम, फोर का फुटबॉल, फुटबॉल इज है सोकर यानी अनदर नेम फॉर फुटबॉल इज सोकर यानी फुटबॉल को हम सोकर भी बोलते हैं, यानी फुटबॉल का दूसरा नाम हुआ सोकर। तो हम इसको भी मिला देते हैं। लास्ट है देयर आर 11 पीपल इन अ क्रिकेट टीम। देयर यहाँ पर आर होते हैं 11, 11 यानी 11 है, पीपल व्यक्ति या खिलाड़ी, इन में आ एक क्रिकेट टीम यानी टीम समूह या फिर ग्रुप। देयर आर 11 पीपल इन अ क्रिकेट टीम यानी क्रिकेट के खेल में एक टीम में 11 व्यक्ति होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको मिला देते हैं क्रिकेट के साथ। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 5 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने यहाँ पर फिर से आपके लिए अलग अलग कलर से मिला दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से फिर से चेक कर सकते हैं क्या आपने सही कार्य किया है या फिर नहीं किया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 9090 पर यानी पेज नंबर 90 पर। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी 6 दी गई है जिसका नाम है बिंगो गेम। क्या नाम है? BINGO, बिंगो। बिंगो यानी गेम। तो यहाँ पर हम देखते हैं बिंगो गेम यानी हमारा बिंगो खेल क्या है। यहाँ पर हमें दिया गया है कार्ड 1। तो यहाँ पे हमें कार्ड 1 दिया गया है। हमें देखना है कि हमें इससे क्या करना है। फॉर द टीचर रीड द सेंटेंसेस टू द स्टूडेंट्स यानी फिर से टीचर बच्चों के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़ेगी। नंबर 2 आस्क द स्टूडेंट्स टू पुट द नंबर ऑफ द स्टेटमेंट ऑन द करेक्ट गेम पिक्चर यानी बच्चों को टीचर बताएगी कि नीचे दिए गए वाक्य के अनुसार आपको चित्र को नंबर देने हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पेज को एक साथ करेंगे। पेज नंबर 9090 और 9191 ये दो पेजेस हमें एक साथ करने हैं। दोनों पर चित्र दिए गए हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट्स यानी सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम सोल्व करेंगे। जैसे पहला है, यहाँ पर लिखा गया है लिसन टू द स्टेटमेंट्स एंड पुट द नंबर ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑन द करेक्ट गेम पिक्चर यानी आपको इन वाक्यों को सुनना है और सुनकर उनके अनुसार सही नंबर सही चित्र यानी सही गेम के नीचे लिखना है। तो पहला है द गेम इन विच यू नीड डाइस। दी यह गेम खेल, इन में विच चाहिए, विच यानी कौन से, यू आप, नीड चाहिए, डाइस यानी डाइस। द गेम इन विच यू नीड डाइस ऐसा खेल जिसको खेलने के लिए आपको डाइस चाहिए तो वह होता है लूडो। तो आप उस पर लिखेंगे नंबर 1। नंबर 2 पर है, नंबर हमें यहाँ पर दिए गए हैं। द गेम इन विच यू नीड टू जंप विद द रोप यानी एक ऐसा खेल जिसमें आप रस्सी की सहायता से कूदते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्कीपिंग रोप। तो उस पर आपको लिखना है नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए स्कीपिंग रोप है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। ऐसे ही नंबर 3 पर है द गेम इन विच यू नीड काउंटर्स एंड ब्लैक एंड वाइट बोर्ड यानी ऐसा खेल जिसको खेलने के लिए आपको एक ऐसा बोर्ड चाहिए जिसमें काले और सफ़ेद डब्बे बने होते हैं तो यह होता है चेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 3। 4 पर है द गेम इन विच यू नीड अ गोल पोस्ट एंड अ बिग राउंड बॉल यानी एक ऐसा खेल जिसमें आपको गोल पोस्ट यानी गोल कीपर वाला नेट चाहिए, एक गोल का पोस्ट चाहिए और एक
गेंद चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं फुटबॉल। तो हम फुटबॉल पर लिखेंगे 4 नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर है द गेम इन विच यू नीड अ रैकेट एंड शटल कॉक। एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए आपको शटल चाहिए और रैकेट यानी बल्ला चाहिए, तो वह होता है बैडमिंटन। 6 पर है द गेम इन विच यू नीड वाटर, यानी एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए आपको पानी चाहिए। तो पानी में हम स्विमिंग करते हैं यानी तैरते हैं, तो वही हमारा गेम होता है। उसके आगे हम लिख देंगे नंबर 5। नंबर 6 द गेम इन विच यू हम उस पर लिखेंगे नंबर 6। हमारा नंबर 7 है द गेम इन विच यू नीड अ बॉल एंड बास्केट, यानी एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए आपको चाहिए एक बास्केट यानी टोकरी टाइप, नेट और एक बॉल, तो उसे हम बोलते हैं बास्केटबॉल। तो हम उस पर लिखेंगे नंबर 7। द गेम इन विच यू नीड बैट एंड बॉल, यानी एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए बल्ला और गेंद चाहिए, तो वह होता है क्रिकेट। उस पर हम लिखेंगे नंबर 8। और दी गेम इन विच यू नीड अ रैकेट बॉल एंड अ टेबल, यानी एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए आपको एक टेबल यानी मेज चाहिए, साथ में एक बल्ला और बॉल चाहिए, तो वह होता है टेबल टेनिस, यानी यह वाला खेल। इस पर हम लिख देंगे नंबर 9। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमारा अगला पेज आता है पेज नंबर 91, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर अलग पिक्चर्स दी गई है जिस पर हमें नंबर को लिखना है। पहले नीचे देख लेते क्या दिया गया है। लुकिंग बियॉन्ड वर्ड, लुकिंग देखिए, बियॉन्ड आगे या परे, वर्ड्स शब्द। लुकिंग बियॉन्ड वर्ड्स यानी शब्दों से आगे देखिए, सोचिए, समझिए। फॉर द टीचर मेक अ मॉडल रेसाइटेशन ऑफ पोएम, यानी टीचर आगे दी गई कविता की रेसाइटेशन कराएगी और आपको इंटोनेशन के साथ उसे पढ़कर बताएगी और उसका मॉडल बनाएगी। एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड लर्न द पोएम, बच्चों को कविता याद करने और दोहराने के लिए प्रोत्साहित करेगी। हेल्प द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द गैप्स, बच्चों को नीचे दिए गए वाक्य में खालिस्तान पूरे करने में सहायता करेगी। तो ये तीनों काम हमें अपनी आने वाली एक्टिविटीज़ में करने हैं, यानी एक्टिविटी 7 और एक्टिविटी 8 में। तो हम चलते हैं आगे। हम आते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर दोनों पेजेस को मर्ज कर दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो हमारी पहली स्टेटमेंट थी द गेम इन विच यू नीड डाइस, एक ऐसा खेल जिसमें हमें डाइस चाहिए, तो वह होता है लूडो। हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। नंबर 2 पर है द गेम इन विच यू नीड टू जंप विद द रोप, एक ऐसा खेल जिसे हम रस्सी की सहायता से कूदकर खेलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2। द गेम इन विच यू नीड काउंटर्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड, एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए हमें बोर्ड चाहिए जिसमें काले सफेद डब्बे बने होते हैं, तो वह होता है चेस, यानी नंबर 3। नंबर 4 द गेम इन विच यू नीड अ गोल पोस्ट एंड बिग राउंड बॉल, एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए हमें गोल पोस्ट चाहिए और एक गेंद चाहिए, तो वह होता है फुटबॉल। नंबर 4 द गेम इन विच यू नीड अ रैकेट एंड शटल कॉक, एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए हमें शटल और रैकेट चाहिए यानी चिड़ी और बल्ला यानी बैडमिंटन। इस पर लिखेंगे नंबर 5। द गेम इन विच यू नीड वाटर, ऐसा खेल जिसे हम पानी में खेलते हैं, तो वह होता है तैरना यानी स्विमिंग, तो नंबर 6। द गेम इन विच यू नीड अ बॉल एंड अ बास्केट, एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए हमें गेंद चाहिए और नेट चाहिए, तो वह होता है बास्केटबॉल। नंबर 7 द गेम इन विच यू नीड बैट एंड बॉल, एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए गेंद और बल्ला चाहिए, तो वह होता है हमारा क्रिकेट। नंबर 8 द गेम इन विच यू नीड अ रैकेट बॉल एंड अ टेबल, एक ऐसा खेल जिसे खेलने के लिए हमें चाहिए एक टेबल यानी मेज और साथ में रैकेट और बॉल, तो वह होता है टेबल टेनिस यानी नंबर 9। तो इस तरीके से हमें सबके सामने नंबर लिखने हैं, तो मैंने इसीलिए दोनों पेज को आपको एक साथ दिखाया है ताकि आप इजीली समझ सके और अपना काम यहाँ से पूरा कर सके। तो अब चलते हैं आगे। अब हम आते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग कलर से नंबर लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी थोड़ी डिफिकल्ट है।
आपको पहले स्टेटमेंट्स को समझना है, उसके बाद आपको नंबर लिखने हैं। तो आप छोटे बच्चे हैं तो आपको इसमें परेशानी आ सकती है, तो आप इसमें गैप ले सकते हैं या सहायता ले सकते हैं। तो आप वीडियो को रोक लेंगे और यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर लेंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारी 6 एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी है। बाकी की 6 एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, यानी एक्टिविटी 7 से 12 हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि उनमें हमें क्या करना है। तो यूनिट 7 यानी गेम्स का पार्ट 2 भी आपको ज़रूर देखना है और आप उसका वेट कीजिए, पार्ट 2 भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वह भी घर पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके और सभी चीज़ों को जान सके। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।